हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 100। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ठीक है, ये चारों चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा कंडीशन क्या है कि आज हम डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो जोड़ना, घटाना और गुणा है, इन तीनों में तो आप कहीं भी नहीं फंसिएगा, ये आराम से बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप फंसिएगा दशमलव के भाग में। ठीक है, इसीलिए हम इस वाले पार्ट को हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बहुत ही आराम से इसको आपको सिखाएंगे। इसको आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है ना। इसको हम लास्ट में बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको पूरा सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये पार्ट नहीं देखते हैं तो फिर ये वीडियो देखना आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इस पार्ट को तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पहला सवाल जो है जोड़ने का लिया है, दूसरा सवाल में घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जोड़ना हो या घटाना हो, आपको दोनों में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले जो पहली वाली संख्या है उसको ऊपर लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ लिख लिए मैंने 35.26, इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल है या जो दशमलव है, इसके सीधे में दूसरी संख्या का दशमलव होना चाहिए, तभी आपका जो जोड़ या घटाव है वो सही से बनेगा। तो हम पहले ही क्या करेंगे, दशमलव के सीधे में एक दशमलव दे देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में तो दशमलव है और उसको हमें जोड़ना है। तो अब दशमलव की जो राइट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड में लिख लेंगे और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट में लिख लेंगे। देखिए राइट में कितना है, 7 2 8, 7 2 और 8। ठीक है, इतना है। और लेफ्ट में कितना है, सिर्फ 9 है। तो इतना हम लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इस तरह से दोनों को जोड़ना है। तो जो जगह खाली बच जाता है ना, उस वहाँ पे आप जीरो लगा देंगे, जीरो भर देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ जीरो भर दिया। ठीक है, ताकि आपको आसान हो जाए थोड़ा सा। अब देखिए, आपको अब सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को ऐड करना है, ये वाले नंबर से ये वाले नंबर, ये वाले नंबर से ये वाले नंबर, और जहाँ पे हासिल आएगा वहाँ आपको हासिल भी चढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 है ना, और ऊपर में तो जीरो है, तो 8 के साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ भी। जीरो मतलब कुछ नहीं, और 8 के साथ जीरो जोड़ना है तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ 6 है, 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से 8 लिखेंगे। यहाँ 7 के साथ 2 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। यहाँ लिखना है 9। अब डेसिमल जो है यानी पॉइंट है, उसके सीधे में आपको पॉइंट लिखना है। ठीक, अब यहाँ देखिए 9 और 5 जोड़ देंगे तो 14 होगा, और 14 का आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिख देंगे इस तरह से, और हासिल में चढ़ा देंगे 1 को। अब 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए कितना आसानी से ये वाला पार्ट जो है हमारा बन गया है। अब हम सीखते हैं घटाना। घटाना भी आपको वही करना है। ठीक है ना, दशमलव के सीधे में आपको दशमलव रखना है। यहाँ देखिए जैसे 74.03। ठीक है, दशमलव के जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको आप एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 0 3 इस तरह से। ठीक है, जैसे इसको 501 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 501। ठीक, अब देखिए दशमलव के सीधे में यहाँ दशमलव रखेंगे, और राइट साइड वाला पार्ट जो है यहाँ राइट साइड में लिख लेंगे डेसिमल के, और डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस तरह से हम इन दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप जीरो बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब जीरो में से एक थोड़े ना घटेगा, तो जीरो में से एक जब नहीं घटेगा तो इसके पास आपको हासिल न लेना पड़ेगा। अब हासिल लेंगे तो एक हासिल लेंगे। अब 1 और 0 मिलके 10 बन जाएगा, तो 10 में से तो एक घट सकता है, तो 10 में से एक घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ 9 बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए 3 के पास इसने एक हासिल लिया था ना, तो 3 अब कितना बन गया है, 3 अब 2 बन गया है, क्योंकि इसने एक हासिल दिया है यानी कम हो गया। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ये ना बचेगा। अब ये वाला यहाँ 0 है, तो 0 में से तो 5 तो आप नहीं घटा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 4 के पास एक हासिल लेंगे तो ये 10 बनेगा। अब 10 में से 5 घटाइएगा तो यहाँ 5 बचेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ डेसिमल के सीधे में लिखना है डेसिमल यानी दशमलव। अब ये 4 के पास एक हासिल लिया था ना, तो 4 कितना बन गया, अब 3 बन गया है, इसको आपको 3 मानना है, एक कम हो गया। अब 3 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इस तरह से। अब यहाँ 7 है, 7 ने ना किसी को हासिल दिया। ठीक है, ये 7 ही है, तो 7 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इस तरह से देखिए आपका जो घटाव है वो भी समाप्त हो गया। घटाव भी आप आसानी से सीख गए हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं दशमलव का गुणा कैसे करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ गुणा का मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों आप देख लीजिए, आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 6.32 से 4.5 को हमें गुणा करना है। तो हम गुणा कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले 5 का पहाड़ा 2 बार, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार, फिर 5 का पहाड़ा 6 बार, जैसे करते हैं हम लोग। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 10, 10 का 0, अब हासिल चला जाएगा 1, 5 तिया 15, 15 में 1 जुड़ जाएगा हासिल वाला, तो 15 1 हो जाएगा 16, 16 का 6, फिर से हासिल जाएगा 1, 5 6 30, 30 और 1 में कितना हो जाएगा 31। अभी आपको डेसिमल पर ध्यान नहीं देना है, पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखना है, आपको सिंपल गुणा करना है। अब दूसरे अंक से जब गुणा कीजिएगा ना, तो यहाँ पहला अंक आप छोड़ दीजिएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ 4 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 12 का 2 और हासिल चला जाएगा 1, 4 छंग 24, 24 और हासिल 1 मिलके हो जाएगा 25। यहाँ तक तो आप सबको आता ही होगा। ठीक है, आप कहाँ फंसते हैं, आप डेसिमल को लगाने के टाइम आप फंसते हैं। अब यहाँ हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ दिए 0 और नीचे कुछ नहीं, मतलब 0, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 5 और 3 8 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप कहाँ फंसते हैं, डेसिमल लगाते समय। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों नंबर में आपको चेक करना है कि दोनों में डेसिमल है या सिर्फ एक में डेसिमल है। यहाँ देखिए दोनों नंबर में डेसिमल है, तो आपको दोनों नंबर में डेसिमल के बाद अंक जो डिजिट है वो काउंट करना है। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ है 2 अंक और यहाँ है 1 अंक, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 3 अंक हो गया। तो इधर अब आपको राइट साइड से 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ इस तरह से 3 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ देखिए 3.065 को 0.7 से गुणा करना है। सबसे पहले 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 छंग 42 और हासिल जो 3 था वो जुड़ जाएगा, तो 42 और 3 45 का 5 हासिल 4। अब 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ना होगा, अब 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। अब 7 तिया 21, यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा संख्या 0 है, तो यहाँ आप 0 से गुणा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप कर लीजिए। ठीक है, तो 0 1 अंक के बाद है, तो यहाँ 1 अंक छोड़ दीजिए। अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 6 को तो 0, 0 से 0 को गुणा कीजिएगा 0, 0 से 3 को गुणा कीजिएगा 0। इसीलिए हम बोल रहे थे कि 0 से गुणा करने से तो 0 होता ही है, तो 0 से आप गुणा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ देखिए 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। 0 को जोड़ दिए तो उतना ही रहेगा, इसलिए बोले कि 0 से आप गुणा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 को आप जोड़िएगा ना बाद में जब जोड़िएगा तो उतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, जो पहले था। अब आपको क्या करना है, डेसिमल यानी दशमलव काउंट करना है। इधर से देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक और नीचे कितना है 1 अंक, तो 1 2 3 और 4 अंक हो गया, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ आप लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा में तो आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं डेसिमल का डिवीज़न यानी कि भाग करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने दशमलव के जो भाग हैं, भाग के मैंने 2 सवाल ले रखे हैं। ठीक है, तो दशमलव के भाग को आप कुछ इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, जो पहली संख्या है उसको आप ऊपर लिख लीजिएगा इस तरह से, 3 6 0.84 मैंने यहाँ लिख लिया, और भाग को आप बट्टे में बदल दीजिएगा, क्योंकि बट्टे का मतलब भाग ही होता है, और भाग किससे करना है, 0.12 से, तो 0.12 को आप नीचे लिखिएगा। ठीक है ना। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाग करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दशमलव हटाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको दशमलव जो है हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप दशमलव हटाइएगा ना, तो अगर ऊपर से आप हटाइएगा तो नीचे आपको 1 के बाद उतना 0 मिलेगा, दशमलव के बाद जितना अंक होगा। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो आपको नीचे मिलेगा 1 के बाद 2 0। अब यहाँ नीचे से आप दशमलव हटाइएगा ना, तो ऊपर आपको मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, 1 के बाद 0, कितना 0 देखिए आप गिन लीजिए, 1 2 अंक है, 2 अंक है तो आपको 2 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 से 100 आपका पूरा कट जाएगा, कट गया तो यहाँ देखिए अब कितना बचा, यहाँ बच गया है 36 0 और 8 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे कितना बचा, 12,
तो अब तो सिंपल भागा हो गया, सिंपल भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से भाग कर दीजिए 12 से, 36, 0 और 84, ठीक है, इसको आप भाग कर दीजिए। तो देखिए 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 से 36 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 0 नीचे आया ना, 0 नीचे आया तो आप क्या कीजिएगा, 0 बार चलाइएगा भाग, ठीक है, 0 बार चलाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा इस तरह से और ये कट जाएगा। अब नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 12 के पहाड़े में 12 एकम 12, एक बार में ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ कम लेना है। तो 12 को पहाड़ा 0 बार पढ़ें तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 8 में 0 घटाइएगा तो 8 ही बचेगा और ऊपर से आएगा 4 नीचे आएगा, ठीक है ना। तो अब 12 का पहाड़ा क्या बार पढ़ें कि या देखना है 84 हो या फिर उससे हम थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है ना। तो 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें तो हो जाएगा 84। तो यहाँ देखिए पूरा पूरा कट गया इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पे भाग खत्म हो गया और ये जो भागफल आया इतना आया, इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि नीचे जब पूरा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 100 कट गया था, ठीक है, उस कंडीशन में ये भाग हो गया। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए इसमें हम लोग सीखते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 75.36 और भाग करना है, बट्टे में लिख लेंगे 1.6 को, यहाँ लिख लिए। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे 1 के बाद 1 2 2 को 0 मिलेगा और यहाँ से आप दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 1 के बाद कितना 0 मिलेगा, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, लेकिन यहाँ 10 फिर भी बचा है। यहाँ देखिए 100 से 100 कटा था, कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन यहाँ 10 बच गया। तो इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए इसको एक बार बढ़िया से आप लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ बचा कितना है 7536 और बट्टे में है 16 और गुणा में है 10। अब यहाँ जो 1 के बाद 10 100 1000 अगर इस तरह से आएगा ना तो इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको आपको वैसे ही लिखना है। अब भाग कर देना है जो दूसरी संख्या है उससे, दूसरी संख्या कितनी है 16, तो 16 से आप इतना को भाग कर दीजिए, ठीक है, 16 से इसको भाग कर दीजिए, 75 75 और 36, 7536 को। तो देखिए 16 से भाग करेंगे तो 5 16 में 80 हो जाएगा, 5 बार में 75 से ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार चलाएंगे, 4 16 में 64। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और 7 में से 6 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा और यहाँ 3 नीचे आएगा। तो 4 16 में 64, 5 16 में 80, 6 16 में 96 और 7 16 112, ठीक है, 7 बार में 112 आ रहा है। तो 8 बार में ज़रूरी है कि ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार ही चलाएंगे 112। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 और इधर 11 समय 11 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 6 नीचे आ जाएगा आपका। तो 16 का पहाड़ा कै बार पढ़े कि 16 होगा, 16 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने से 16 होगा। इतना तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब देखिए 16 से अब जब 75 36 यानी 7536 को भाग किए तब कितना आया हमारे पास 471 आ गया। इसका मतलब इन दोनों को भाग करने से 471 आया, 471। और बट्टे में फिर भी क्या था 10 था, तो बट्टे में 10 तो लिखना पड़ेगा आपको। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया था कि जब दशमलव हटाइएगा ना तो आपको 0 मिलेगा, उसी तरह से अब उसका उल्टा आपको सोचना है। उल्टा कैसे सोचिएगा कि 0 हटाइएगा तो दशमलव मिलेगा, और दशमलव हटाते हैं तो 0 मिलता है ना, तो अब 0 हटाइएगा तो दशमलव मिल जाएगा। तो यहाँ 0 हटा दीजिए, ठीक है ना। तो 1 0 है ना, तो 1 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा राइट साइड से इधर से, तो इधर 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए और यहाँ 7 और 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप भाग पूरी तरह से सीख चुके होंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर। थैंक यू सो मच।